बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माई फूड पैक पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखें और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बड़ी ईद की बड़ी स्पेशल रेसिपी धुआं गोश्त। इतने मज़े का ये बनता है कि जब आप अगर दावत में बनाएंगे या फिर वैसे बनाएंगे तो घर वाले या मेहमान खाकर बहुत ही खुश होंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो 2 किलो गोश्त से मैं ये रेसिपी रेडी कर रही हूँ। मटन ले लिया है मैंने, यहाँ पर मिक्स बोटी है, नलियों वाली भी है और बोनलेस भी है, और यहाँ पर हड्डी वाली भी बोटी है, मिक्स लिया है। तो इसमें आधा किलो दही जो है ना वो इसमें जाएगा। आधा किलो दही इस तरह से जाएगा कि आधा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, आधा मैं इस पे बाद में इसमें यूज़ करूँगी। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही यमी और मज़े की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट वीडियो का आपसे स्किप ना हो। यहाँ पर मैंने 6 बड़े प्याज ले लिए थे, तो उनको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत बारीक पेस्ट भी नहीं बनाया क्योंकि गोश्त को जब हम गलाएँगे तो ये प्याज जो है ना खुद ही पेस्ट बन जाएँगे। बहुत ही अच्छी-सी ग्रेवी बनती है इसकी, बहुत ही मसाले वाला ये चिकन गोश्त तैयार होता है। तो मसाले ऐड करेंगे जी कुछ इसमें। मैंने 1.5 चम्मच जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स ली है, 1.5 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है क्योंकि 2 किलो की रेसिपी है तो मसाले भी उसी हिसाब से जाएँगे। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और कुटा हुआ धनिया भी डाला है 1 चम्मच। सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। ये मैं घर के मसालों से ही रेडी कर रही हूँ, इसमें मैंने कोई बाज़ार का मसाला या पैकेट का मसाला ऐड नहीं किया। आधा मैंने प्याज़ किया था, आधा मैंने रख दिया था, तो अभी मैंने मसाले जब मिक्स कर लिए हैं तो बाकी का भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें टमाटर यूज़ नहीं होंगे, दही और प्याज़ ही यूज़ होंगे, और बिना पानी डाले ये मैं रेसिपी गोश्त गलाऊँगी। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि 2 किलो के हिसाब से मुझे ना सुरख मिर्च कम लग रही थी। तो ये मसाले इतने अच्छे थे कि बिल्कुल इसकी रेसिपी जो है ना, जो मसाला ना कम था ना इसमें ज़्यादा था। हरी मिर्चें और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है ना वो मैंने फ्रेश बनाई थी, तो वो मैंने 2.5 चम्मच इसमें ऐड की है। क्योंकि हरी मिर्चों का भी इसमें अपना ही टेस्ट आएगा। हल्दी भी मुझे कम लग रही थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था। ओवरनाइट इसको रखना बहुत ज़रूरी है। मैं डिब्बे में डाल के रख रही हूँ क्योंकि जितने इसको मसाले अच्छे से टेंडर करेंगे ना, और ये जो मैंने दही और प्याज लगाया है ये बिना प्याज पानी के ये मटन मैं गलाऊँगी। ये जो प्याज और दही का पानी है ना यही इसको गलाएँगे। आपको मैं ये ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ। तो मैंने लिया है जी कुकर, क्योंकि कुकर में इसको थोड़ा-सा गला लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको फ्रिज से निकाला था। फ्रीज़र में नहीं रखना है इसको, मैरिनेट करके आपने ओवरनाइट फ्रिज में रखना है। क्योंकि फ्रीज़र में ये जम जाएगा, उसके बाद फिर उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि हमारी रेसिपी का आना चाहिए। तो कुकर में मैं बिल्कुल पानी डाले इसको कुकर को वेट जो तो इसको मैंने सिर्फ़ जब जैसे ही इसका वेट बोला था तो फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद फिर मैंने इसका ना ढक्कन खोल लिया था। तो उसके बाद फिर आप इसको ना इसको सिर्फ़ 70% इसको कुक करना है। गोश्त इतना गला होना चाहिए कि मतलब आपने जब खोलना है तो ये देखिए जी प्याज़ और दही का पानी निकल चुका है काफ़ी हद तक। चेक कर लेती हूँ, ये देखिए 70% तक गोश्त हमारा गल चुका है। अब मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसको ढक्कन दिए बगैर ही इसका जो पानी है ना वो खुश्क करूँगी। यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक पानी जो है ना खुश्क हो चुका है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, आप ट्राई करेंगे तो फिर आप ज़रूर देखेंगे कि ये वाक़ई कितनी मज़े की रेसिपी है। तो जब मैंने कुकर में इसको बंद किया था ना, मैंने सिर्फ़ 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल करके मिक्स कर दिया था। बाकी का ऑयल मैंने इसमें अब डाल दिया है। पानी जैसे ही ड्राई हुआ है तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। देख रहे हैं आप मसाला कितना अभी से इसका मज़े का लग रहा है। जैसे ही इसको एंड पे रेडी करेंगे, इसको कोयले का धुआँ देंगे तो ये धुआँ गोश्त इतना मज़े का बनता है। बड़ी ईद पे ये लाज़मी रेसिपी ट्राई करिएगा। तो आधा दही मैंने पहले डाल दिया था, आधा मैंने इसमें अब डाल दिया है। दही को डाल के थोड़ा-सा चूल्हा मैंने जो है ना फ्लेम बिल्कुल थोड़ी-सी स्लो कर दी है। ढक्कन दे दूँगी। अब ये देखिए ढक्कन देने के बाद ये द दही का पानी खुश्क हो चुका है और दही के साथ भी ये गोश्त भुन के मज़ीद खूबसूरत हो गया है। देखने में ही ये इतने मज़े का लग रहा है। तो आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी
इसी तरह का होता है ना। इसको इसमें मैंने पानी ऐड किया, बिल्कुल पानी डाले बिना मैंने ये मटन गलाया है, आपके सामने रेसिपी रेडी की है। तो इसकी खुशबू भी इतने मज़े की आ रही है, मैंने इसमें कोई पैकेट का मसाला नहीं शामिल किया। यहाँ पर मैंने अब ये जो प्याज़ और कुछ टमाटर मैंने लच्छे में प्याज़ लच्छे में काट के, अदरक स्लाइस कटिंग, ये सारा कुछ डाल के तो इसको देंगे जी कोयले का धुआँ। इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है और इतना ये मज़े का धुआँ गोश्त रेडी होता है। एक मैंने इससे पहले धुआँ दही गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर की थी, वो भी बहुत मज़े का बनता है। वो टोटली रेसिपी उसकी थोड़ी डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो चलिए जी, रेसिपी ट्राई करिएगा।